दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है कि कौन कह सकता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्ति साहित्य में बस एक पंक्ति नहीं है, जीवन का दर्शन है, जिसे कि ऐसे सब विद्यार्थी जीवन में उतार जाते हैं। संघर्ष, धैर्य और साहस से आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। अभिषेक जो कि एसआई हैं 2020 बैच के, नवीनतम बैच के, और संघर्षों के बावजूद वो बिहार दरोगा बन पाए। अभिषेक का स्वागत। अभिषेक जी, अपने बारे में बताइए और थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। दर्शन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने बारे में यही बताना चाहूँगा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गाँव सुखटिया बाज़ार, जो कि भागलपुर जिला अंतर्गत आता है। और मैंने प्लस टू टीएनबी कॉलेज भागलपुर से की और मेरा ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज में हुई है। दरोगा बनने का ख्याल कब आया और कब से आपने तैयारी शुरू किया? जब मैं पटना में साइंस कॉलेज में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो इसी दौरान 1717 बैच की वैकेंसी आई थी। उसमें मैंने कई फ्रेंड को दरोगा बनते हुए देखा था। तो वहीं से मेरी दरोगा बनने की ललक पैदा हुई मेरे अंदर, और मैंने उसके बाद से दरोगा की तैयारी शुरू कर दी। यानी कि तैयारी किस साल आपने शुरू की? मेरी तैयारी की साल 2019 थी। तो कितने दिनों में कोई विद्यार्थी दरोगा की संपूर्ण रूप से तैयारी कर सकता है? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी सही स्रोत के साथ 6 से 8 घंटा 6 महीने तक पढ़ाई करेंगे, तो हमको लगता है कि वो सफलता के बहुत ही नज़दीक होंगे। अभिषेक जी, ये बताइए कि आप सही सोर्स और सही से पढ़ाई करने की तकनीक की आपने बात की। सही सोर्स क्या है और सही तरीका क्या हो सकता है? सही सोर्स है कि अच्छी किताबों तक आपकी पहुँच होनी चाहिए, और एक अच्छा गाइडलाइनर की आपको आवश्यकता होती है, जिनसे हमेशा जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनसे सलाह लेने की आवश्यकता होती है। और अपने मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होने के लिए उनका सहयोग बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आपको आगे पथ पर जाने के लिए बार-बार मोटिवेट करते रहते हैं और सही स्रोत आप तक उपलब्ध कराते हैं। तो सही स्रोत की आपने बात की, यानी पुस्तकों की बात की। यस। दरोगा के लिए कौन-कौन सी किताबें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब दरोगा बनने का जुनून मेरे अंदर आया, तो मैंने रहमान सर की कोचिंग को जॉइन किया था पटना में। वहाँ से हमें कई लड़कों से मेरी दोस्ती हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे, और सर ने भी गाइड बहुत अच्छे से गाइड किया कौन-कौन सी बुक पढ़नी है। तो सर ने पहले लुसेंट पढ़ने को कहा था, तो मैंने लुसेंट पढ़ा। फिर सर से मिले, सर ने कहा कि घटनाचक्र पढ़िए। क्लास में सर बताते रहते थे इन सब चीज़ों को, मैं उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहता था। घटनाचक्र की मैंने सारी किताबें पढ़ी, कई बार पढ़ी। फिर इसके बाद दृष्टि की क्विक बुक मैंने कई बार पढ़ी, और एडिटोरिया का करंट अफेयर्स, अरिहंत महासागर की करंट अफेयर्स आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, उनको पढ़ना चाहिए। आपने 4-5 किताबों का ज़िक्र किया। ये दरोगा बनने के लिए एक तरीके से मार्गदर्शक है, एक ग्रंथ है। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई की हुँ, तो हुँ। कोई अंत ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतना जितना मैंने किताब का नाम बताया, वो आपको लक्ष्य की ओर ज़रूर लेके जाएगा, लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएगा। और तो हम क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है? ज्ञान का कोई अंत नहीं है, आप जितना ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें पूछ रहा है, क्योंकि विद्वान होना और सेलेक्ट होना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं आपके अनुसार। तो इस तैयारी में शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जो बच्चा घर में बैठकर तैयारी करना चाहता है, वो तो इन सब चीज़ों से दूर है, माहौल से दूर है, तो वो कैसे तैयारी करे? और जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, वो कैसे करे? हम यही कहेंगे कि यूट्यूब पर कुछ सर लोग हैं, उनका वीडियो देखें और उनसे मोटिवेट हो के वो जो भी कहते हैं, जिस भी किताब का नाम बताते हैं, या फिर जैसे भी वो मेहनत करने के लिए आपको कहते हैं, आप मेहनत करते रहें उनके हिसाब से। शिक्षक आपके बहुत अच्छे गाइडलाइनर होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी। यानी कि कहिए तो शिक्षकों से या जो बिहार दरोगा बन चुके हैं, उनका स्ट्रेटेजिक वीडियो देखिए कि कैसे क्या करना है, रणनीतिक वीडियो हाँ, जो अभी हम बिल्कुल लोग कर रणनीतिक रहे हैं। वीडियो। तो ये बताइए कि जैसे आपने किताबों का भी ज़िक्र कर दिया, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन जो है कैसे किया जाए? क्योंकि ये बहुत उपयोगी होता है किसी विद्यार्थी के लिए। प्रैक्टिस सेट आप एडिटोरिया का ले सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म की भी आती है, और एडिटोरिया का करंट अफेयर्स भी आती है। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट आप बनाते रहें। इसके बाद एक बुक आती है, घटना चक्र की सारी किताबें आपकी ऑब्जेक्टिव रहती है। वो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करती है। यानी कहा जाए तो ये जो मानक किताबों का ज़िक्र आपने किया, ये तो उपयोगी है ही। लेकिन ये बताइए कि आपका जिस तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि है या संघर्ष आपने झेला है, ये संघर्ष एक अकेले जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी गमगीन होता है, दुखों से भरा होता है। तो आपको किस तरह से एक प्रेरणा मिलता था जिससे कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने में एक अच्छा जो है अपने आप के साथ भूमिका निभाएँ? जब मेरे संघर्ष के दिन चल रहे थे, तो मैं एक ही बात को अपने ध्यान में लाता था कि मेरे पिताजी ने कहा था कि कुछ अच्छा करना है आपको। तो मैंने जब भी लगता था कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, बहुत ही मेरे संघर्ष के दिन चल रहे हैं, तो मैं पिताजी की बातों को याद करता था, और फिर आगे बढ़ते रहता था। उनकी बातों को याद करके मैं मोटिवेट हो जाता था। पिताजी के ना रहने के बावजूद भी उनकी बातों ने आपको लगातार प्रेरणा दिया, लगातार मार्गदर्शन देने का काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरी सफलता में मेरे परिवार वालों का भी बहुत ही सहयोग रहा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ।
तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे, बाहर पढ़ते थे, तो गाँव में तो लोग तरह-तरह की बात कहते होंगे कि तैयारी इतने दिनों से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो चर्चा करते होंगे, तो आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाता था? जी, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। एक टाइम आ गया, मैं तो पहले कब बहुत पहले जब शुरू-शुरू में ऐसा होता था तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो मैं अपने घरवालों के साथ शेयर करता था, तो वो मुझे वहाँ से मोटिवेट करते थे। तो मुझे एक टाइम आ गया, ऐसा लगने लगा कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि जो कोई भी चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी भरती है, नेगेटिव ऊर्जा भरती है, उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें और अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। जो बच्चा दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनका सपना है कि बिहार पुलिस में आकर, प्रशासन में आके समाज को जो है शांति और सही से जो है संचालित किया जा सके, जो भी उनका योगदान हो वो बन सके। तो वो विद्यार्थी क्या करेगा? मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप 6 से 8 घंटा पर डे लगातार 6 मंथ तक पढ़ें अच्छे से, जो किताबों का मैंने ज़िक्र किया। और आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से सहारा ले सकते हैं। किसी अच्छे गाइडलाइनर से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका क्या मानना है? मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपने परिवार को ध्यान में रखें और खुद के लाइफ़ के बारे में सोचें, यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और जो यूट्यूब पर आजकल जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो भी मोटिवेशनल बातें बोली जाती हैं, वो क्षणिक होती हैं। वो कुछ टाइम के लिए होती हैं। आप जो है व्यवहार में, आदत में, एटीट्यूड में, रवैये में मोटिवेशन को लाने की बात कर रहे हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। सोशल मीडिया का जो मोटिवेशन है, वो 2 मिनटों का होता है, अस्थायी होता है। तो उसको बिल्कुल। जीवन में उतारना है, तभी वो कारगर सिद्ध हो जी, पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता है कि अब बताने के लिए कुछ बचा है। अभिषेक ने बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा और मुझे लगता है इस इंटरव्यू को देखने के बाद निश्चित तौर पर ही गाँव में सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मार्गदर्शन हुआ होगा और विद्यार्थियों का जो है एक तरीके से सही रूप से आगे बढ़ने के लिए जो है उनको एक मदद मिली होगी। आपका अभिषेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।